ॐ मङ्गलं भगवान् विष्णु मङ्गलं गरुडध्वजः मंगलम पुंडरीकाक्षः मंगलाय तनोहरि। बोले विष्णु भगवान की जय। आप सभी को फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष की विजया एकादशी की ढेरों शुभकामनाएं। प्रिय भक्तों, आज हम बात करेंगे विजया एकादशी की पूजा विधि के बारे में। जैसा कि हमने पहले भी आपको अवगत कराया है, विजया एकादशी जो है उसकी पूजा विधि बाकी पूजा विधियों से भिन्न है। इसको भगवान श्री रामचंद्र जी द्वारा किया गया था और भगवान श्री रामचंद्र जी ने किस प्रकार से रावण पर विजय प्राप्त करने के लिए, समुद्र पार करने के लिए और युद्ध की विजय के लिए एकादशी का व्रत किया था। कौन वो तपस्वी ऋषि थे जिन्होंने भगवान श्री रामचंद्र को इसके विषय में बताया था। क्या महिमा है इस एकादशी की, साथ ही जो विधि है ना उसमें घड़े का क्या उपयोग है। और ये एक ऐसी एकादशी है जिसकी पूजा दशमी तिथि से आरंभ होती है। समझ रहे हैं आप? व्रत आप एकादशी का जिस दिन करेंगे उससे एक दिन पहले ही इसकी पूजा आरंभ हो जाती है। तो वो किस प्रकार से करनी है, क्या है उसकी विधि, क्या रहेंगे इसके नियम, क्योंकि जब दशमी से आरंभ हो रही है तो नियम भी अलग होंगे। तो इसीलिए हम आपके लिए लेके आए हैं ये वीडियो विशेष, जिसके माध्यम से आप जान पाएंगे कि इस एकादशी की पूजा आप किस प्रकार से करें संपूर्ण नियमों के अनुसार। क्यों? क्योंकि एकादशी का व्रत जब नियम अनुसार किया जाता है, विधि अनुसार किया जाता है, तभी वह पुण्य फल देता है। ये तो आप सभी जानते हैं कि एकादशी बहुत अधिक फलदायी है, परंतु यदि नियम अनुसार व्रत किया जाए तो आइए जानकारी आरंभ करते हैं कि इस एकादशी का व्रत किस प्रकार से करना है, पूजन कैसे करना है, घड़े की क्या महिमा है, दशमी तिथि को पूजा कैसे करनी है, पारण कैसे करना है। संपूर्ण पूजा विधि और व्रत विधि के बारे में जान लेते हैं और मुहूर्त के बारे में भी। वीडियो आरंभ करें उससे पहले आपसे निवेदन है कि अपने व्रत की सफलता के लिए कृपया कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें जय श्री हरि या ओम नमः भगवते वासुदेवाय। भगवान का यह मंत्र अवश्य ही आपके जीवन में शुभ परिवर्तन लेके आएगा। आप देख रहे हैं देवभूमि ज्योतिष संस्थान का प्रतिष्ठित यूट्यूब चैनल देवभूमि धार्मिक। तो प्रिय भक्तों, जैसा कि आप एकादशी जो है आने वाली वो होती है फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी। इसका नाम है विजया एकादशी। जैसा कि नाम से ही ज्ञात होता है, ये विजय श्री दिलाने वाली है। और विजय श्री का अभिप्राय केवल ये नहीं है कि ये आपको किसी युद्ध में विजय दिलाने वाली है या किसी व्यक्ति विशेष पर ही विजय दिलाने वाली है। यहाँ विजय से अभिप्राय है कि आपके जीवन की सभी परेशानियों, सभी समस्याओं, सभी प्रॉब्लम्स पर विजय दिलाने वाली है। उदाहरणार्थ, यदि आपके जीवन में कोई आर्थिक संकट है, परेशानी है, आप इस एकादशी का संकल्प लीजिए, व्रत कीजिए, वह संकट दूर होगा। वो आर्थिक परेशानी की जो दिक्कत आ रही है वह दूर होगी। आपके जीवन में मानसिक पीड़ा चल रही है, मानसिक परेशानी चल रही है, उस पर विजय प्राप्त करनी है। आप संकल्प लीजिए एकादशी व्रत का, व्रत कीजिए, आपकी वह पीड़ा अवश्य ही शांत होगी, आपको अवश्य विजय मिलेगी। यदि कहीं कोई शत्रु आपको परेशान कर रहे हैं या कोई भी व्यक्ति विशेष है जो इस प्रकार से बर्ताव कर रहा है जैसे कि शत्रु करते हैं, आप उस पर विजय पाना चाहते हैं, तो अवश्य ही आप इस एकादशी का व्रत कीजिए, संकल्प लीजिए, आपको विजय प्राप्त होगी, सफलता प्राप्त होगी। किसी भी प्रकार की आपके जीवन में कोई परेशानी है, उस पर विजय पाने के लिए, उस पर सफलता पाने के लिए आप इस एकादशी का संकल्प लेके और व्रत कीजिए, आपको अवश्य ही सफलता प्राप्त होगी। ऐसी इस एकादशी की महिमा का वर्णन पुराणों में मिलता है। अब बात करते हैं कि इस एकादशी की इतनी अधिक महिमा क्यों है और किसने किया इस एकादशी को, जिससे कि यह प्रकाश में आई और आज इसको इतनी शक्तिशाली एकादशी कहा जाने लगा। इसके लिए एक छोटा सा वृतांत मैं आपको बताता हूँ। उस वृतांत के बाद हम आपको वो विधि भी बताएंगे कि किस प्रकार से इसका आपको पूजन करना चाहिए। ये कलयुग की नहीं, द्वापर की नहीं, ये त्रेता युग की बात है।
त्रेता युग में जब भगवान श्री रामचंद्र जी का अवतार हुआ था, तो उस समय भगवान रामचंद्र जी 14 वर्ष के लिए वनवास गए तो वो अपने भाई लक्ष्मण और सीता जी के साथ पंचवटी में रहने लगे। पंचवटी में जहाँ वो रह रहे थे, तो आप में से बहुत से विद्वान जानते होंगे कि रावण ने छल से माता सीता का हरण वहां से कर लिया और वह उनको हर के लंका ले गया। भगवान रामचंद्र लक्ष्मण जी के सहित उनकी खोज में निकले। रास्ते में जटायु मिले और जटायु ने उन्हें बताया कि किस प्रकार से रावण जो है माता सीता को हर के ले गया है। भगवान राम आगे बढ़े, वहां सुग्रीव से भेंट हुई। सुग्रीव की उन्होंने सहायता की, बाली को मारकर। हनुमान जी से भेंट हुई और एक वानर सेना एकत्रित हो गई। इस प्रकार से सभी समुद्र के किनारे पहुंच गए। हनुमान जी लंका होके आए, लंका में माता सीता से मिल के आए और सीता माता का पता लगा के उन्होंने आके रामचंद्र जी से कहा कि प्रभु माता सीता लंका में हैं, अशोक वाटिका में हैं। अब आप शीघ्रता से उन्हें छुड़ाने का उपाय कीजिए। अब क्योंकि लंका पहुंचना आसान नहीं है, बीच में समुद्र है और रावण जो कि तीनों लोकों का विजेता है, इतना शक्तिशाली पराक्रमी राजा है, उसको अद्भुत शक्तियां प्राप्त हैं। उसको परास्त करना पृथ्वी पर किसी के लिए भी संभव नहीं है। तो ऐसे राक्षस को किस प्रकार से विजय पाई जाए और सेना को समुद्र पार कैसे पहुंचाया जाए, भगवान रामचंद्र जी इसको लेके विचार कर रहे हैं। कुछ परेशान प्रतीत हो रहे हैं। यहाँ पर कुछ जो सामान्य जन हैं वो प्रश्न करते हैं कि भाई वो इतना परेशान क्यों? वो तो भगवान हैं, तो भगवान तो स्वयं कभी भी कहीं भी जा सकते हैं, आ सकते हैं, तो वो इतने चिंतित क्यों हुए? तो एक बात बताना चाहेंगे कि जब ईश्वर इस पृथ्वी पर मानव अवतार लेते हैं, मनुष्य रूप में आते हैं, तो वो उसी प्रकार की कलाएं करते हैं जो एक साधारण मनुष्य करता है। वो केवल ये मनुष्य को सिखाना चाहते हैं कि आप एक साधारण मनुष्य होते हुए भी असाधारण कार्य किस प्रकार से कर सकते हैं। वो अपनी दिव्य शक्तियों का प्रयोग नहीं करते। क्यों? क्योंकि यदि दिव्य शक्तियों का ही प्रयोग कर लेंगे तो फिर उनके साधारण मानव रूप में आने का क्या लाभ? मनुष्य उनसे सीख नहीं पाएगा। प्रभु जब मानव रूप में आते हैं, उनका उद्देश्य ये होता है कि आप एक मानव हैं, तो आप देखिए कि एक आदर्शवादी मानव कैसे बन सकते हैं। वो एक आदर्श की शिक्षा देने के लिए आते हैं। अब उस आदर्श की शिक्षा में यदि वो अपनी शक्तियों का प्रयोग करेंगे तो उस अवस्था में मनुष्य शिक्षा नहीं ले पाएंगे। इसलिए भगवान कभी भी अपनी शक्तियों का प्रयोग मानव रूप में नहीं करते हैं। अन्यथा उन्हें क्या आवश्यकता थी 14 वर्ष के लिए वनवास जाने की? वो तो भगवान थे। इसीलिए वो चिंतित हैं कि समुद्र को कैसे पार करें अपनी सेना सहित और कैसे रावण पर विजय प्राप्त करें। जब वो बैठे हैं तो लक्ष्मण जी आते हैं तो वो कहने लगते हैं कि हे पुराण पुरुषोत्तम, आप आदि पुरुष हैं, यूं तो आप सब कुछ जानते हैं। यहाँ से आधा योजन दूरी पर कुमारी द्वीप में वक्दालभ्य नाम के मुनि रहते हैं। उन्होंने अनेकों ब्रह्मा देखे हैं, अर्थात वो कई युगों से हैं। आप उनके पास जाकर इसका कोई उपाय पूछिए, ये जो चिंता है ये किस प्रकार से दूर हो। भगवान रामचंद्र जी ने लक्ष्मण जी की बातों को सुना और इस प्रकार लक्ष्मण जी के वचन सुनकर श्री रामचंद्र जी वक्दालभ्य ऋषि के आश्रम के लिए प्रस्थान करते हैं। वहां वो वक्दालभ्य ऋषि के आश्रम में पहुंचते हैं, ऋषिवर को प्रणाम करते हैं, प्रणाम करके बैठ जाते हैं। मुनि ने भी उनको मनुष्य रूप धारण किए हुए पुराण पुरुषोत्तम समझकर उनसे पूछा कि हे राम, आपका आना कैसे हुआ? देखिए, वक्दालभ्य ऋषि कोई साधारण ऋषि नहीं थे। सोचिए, वो इतने तपस्वी थे कि उन्होंने कई ब्रह्मा देखे हैं, अर्थात कई युगों से थे वो इस पृथ्वी पर। प्रलय आ गई, युग परिवर्तन हो गया, लेकिन वक्दालभ्य ऋषि वही हैं। तो वो सब जानते थे कि जो आए हैं वो कौन है, परंतु प्रभु मानव लीला कर रहे हैं, तो मानव लीला में जिस प्रकार से प्रभु करेंगे वैसे ही सबको करना होगा। तो ऋषिवर ने पूछा कि क्या कारण है आप का, क्यों यहाँ आगमन हुआ है?
तो भगवान रामचंद्र जी ने कहा कि प्रभु, मैं अपनी सेना सहित यहाँ आया हूँ। मेरी भार्या सीता को रावण हर ले गया है और मुझे उससे मुक्त कराना है और रावण से इस पृथ्वी को मुक्त कराना है। तो राक्षसों को जीतने के लिए मैं लंका जा रहा हूँ। अब बीच में अभी समुद्र है जो पार करना है और उसके बाद रावण पर विजय प्राप्त करनी है। तो यह सब कैसे संभव होगा, इसके लिए मुझे कोई सुगम उपाय बताएं जिससे कि मैं इस सब पर विजय प्राप्त कर सकूं। तो ऋषि वग्दालभ्य कहते हैं कि हे राम, आने वाले फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का व्रत करो। इस एकादशी का व्रत करने से भगवान श्री हरि की कृपा से आपको अवश्य ही विजय श्री प्राप्त होगी, क्योंकि ये सभी प्रकार की परेशानियों पर विजय दिलाने वाली है। इससे आप समुद्र भी पार कर पाएंगे और अवश्य ही लंका पर भी विजय प्राप्त करेंगे। भगवान रामचंद्र जी ने कहा कि प्रभु, इसका व्रत कैसे किया जाए, इसकी विधि क्या है, क्या विशेषता है इसमें। तो ऋषि वग्दालभ्य बताते हैं कि इसकी विधि क्या रहेगी। तो अब वो विधि आप जान लीजिए। देखिए, इसकी जो विधि है वो आरंभ होती है व्रत के एक दिन पहले से ही। तो अब हम उस विधि की चर्चा कर लेते हैं और एक चीज की हम जानकारी देते हैं कि ये जो हम बता रहे हैं ना, ये हम कोई मनगढ़ंत तरीके से अपने मन से नहीं बता रहे हैं। ये पुराणों में वर्णित है। यहाँ तक कि जब आप एकादशी की अभी कथा सुनेंगे, विजया एकादशी की, तो उसमें भी ये वर्णन आएगा। वह कथा भी इस वर्णन के बिना अधूरी है। उस कथा में भी आपको अवश्य ही इसका वर्णन प्राप्त होगा। तो अब इसकी विधि जान लेते हैं जो ऋषि वग्दालभ्य ने भगवान श्री रामचंद्र जी को बताई थी, और उसी विधि से यह व्रत किया जाना चाहिए, तभी यह सफलता प्रदान करता है। तो इस व्रत को करने के लिए व्रत के एक दिन पहले, या कहें कि दशमी के दिन, स्वर्ण अर्थात सोने का, चांदी का या तांबे का, अन्यथा मिट्टी का एक घड़ा बना लें या एक घड़ा ले लें। उस समय तो बनाए जाते थे, अब आप ले लें। उस घड़े को जल से भर लीजिए। जल से भर के उस पर पंच पल्लव रखें। पंच पल्लव अर्थात जो या तो आम के पत्ते या तो अशोक के पत्ते ले लीजिएगा, उनको पंच पल्लव कहते हैं। और एक कोई चौकी लीजिएगा, अगर संभव हो आपके पास तो एक चौकी लीजिएगा। उस चौकी पर सतनजा रखिएगा। 7 अनाज होते हैं ना, अलग अलग 7 अनाज रखिएगा। उन 7 अनाजों के ऊपर इस कलश को रखिएगा। एक चौकी लीजिएगा, चौकी पे पीला वस्त्र हो तो वह बिछा दीजिएगा। उस पे रखिएगा सतनजा एक स्थान पर, 7 अनाज। 7 अनाजों के ऊपर, सतनजे के ऊपर आप कलश को, जो मिट्टी का घड़ा है, उसको स्थापित कर दीजिएगा, उसको रखिएगा। उसमें पंच पल्लव लगे होंगे। पूर्ण पात्र उसके ऊपर रखिएगा, पूर्ण पात्र रखिएगा उसके ऊपर। और उस पूर्ण पात्र में ऊपर जो रखेंगे वो जौ रखेंगे। नीचे सतनजा और ऊपर आपको जौ रखने हैं। जौ रखने के बाद उसके ऊपर भगवान श्री नारायण की स्वर्ण की मूर्ति स्थापित करें। ऐसा ऋषि वग्दालभ्य ने उस समय में बताया था। तो क्योंकि सभी के लिए स्वर्ण मूर्ति संभव नहीं है, तो उसकी स्थान पर आपके पास जो भी भगवान की प्रतिमा हो वह स्थापित कर सकते हैं, या भगवान का कोई चित्र है, तस्वीर है, तो वह स्थापित कर सकते हैं। कोई दोष नहीं होगा। आपकी जैसी सामर्थ्य है उसके अनुसार आप स्थापित कीजिएगा। ये आपने स्थापना कर लेनी है। दशमी तिथि को सूर्यास्त से पहले, और प्रयास कीजिए सुबह सुबह करें तो सबसे उत्तम है, अर्थात दोपहर से पहले। जी, दोपहर से पहले इस कार्य को कर लीजिए, या स्थापित कर लीजिए। आप भगवान को स्मरण कीजिएगा और स्थापित कर लीजिएगा। एक काम कीजिएगा कि जब आप ये चौकी जहाँ पर लगाएंगे ना, जहाँ पर भी चौकी आप रखेंगे, ये सामान रखेंगे, तो उससे पहले एक लोटा लीजिएगा। उस लोटे में शुद्ध जल से पहले थोड़ा गंगाजल डालिएगा। गंगाजल डाल के शुद्ध जल भर लीजिएगा और उस जल से उस स्थान पर छींटे दे लीजिएगा। इससे जो स्थान है उसका शुद्धिकरण हो जाएगा। तदोपरांत आप चौकी रखिए, उस पर जो घड़ा है उसको रखिए सतनजा रख के, और ऊपर से पूर्ण पात्र, और उसमें जौ रखिए, और उस पर भगवान की तस्वीर, प्रतिमा जो भी आपके पास है उसको स्थापित कर दीजिए। भगवान को प्रणाम कीजिए। आज के लिए आपको यही कार्य करना है व्रत के एक दिन पहले।
अर्थात अगर 24 को व्रत है तो 23 तारीख को आपने ये करना है, 23 फरवरी को। अब जिस दिन व्रत कर रहे हैं उस दिन आप सुबह सूर्योदय से पहले उठ जाएं। प्रयास कीजिए ब्रह्म मुहूर्त का। ब्रह्म मुहूर्त में ना उठ पाए तो कोई बात नहीं, सूर्योदय से पहले उठ जाएं। उठने के बाद स्नान आदि करके और आप व्रत पूजन आरंभ करेंगे। संकल्प सबसे पहले लेंगे। बाकी जो सामग्री है वो एकत्र कर लीजिए। रौली, मौली, पान, सुपारी, लौंग, इलायची, धूप, दीप, खुले पुष्प, फूलों की माला और एक लोटे में गंगा जल मिला हुआ जल, ये सारी सामग्री आप एकत्र कर लीजिए एक पात्र में। आसन लगाइए। आसन लगा के बैठ जाइए जहाँ पे आपने एक दिन पहले घड़े की स्थापना की है वहीं पे। हम पूजन करेंगे। सबसे पहले घड़े रूपी कलश देव की पूजा करेंगे। तदोपरांत भगवान श्री हरि विष्णु की पूजा करेंगे। आइए आरंभ करते हैं। सबसे पहले सामग्री सहित सभी का शुद्धिकरण करेंगे। तो एक पुष्प लीजिए, उसको लोटे में जो जल है उसमें डुबोइए, गंगा जल युक्त जो जल भरा है लोटे में, और उससे सभी सामग्री सहित आसपास छींटे दीजिए। ओम पवित्रः अपवित्रां सर्वांग वस्तांगतोऽपि वां यः स्मरेत पुंडरीकाक्ष भयंतरः शुचिः। ओम। इस प्रकार शुद्धिकरण के बाद अब आप जलाचमनी करेंगे। 3 बार जलाचमनी करेंगे। चम्मच से अपने सीधे हाथ पे जल लीजिए। ओम केशवाय नमः जल लीजिए, पी जाइए। ओम नारायणाय नमः 1 चम्मच जल लीजिए, पुनः पी जाइए। ओम माधवाय नमः 1 चम्मच जल लीजिए, पी जाइए। ओम ऋषिकेशाय नमो नमः हस्तो प्रक्षालनम, हाथ धो लीजिए। अपने आप को तिलक कीजिए, मौली बांधिए। यदि आपके साथ आपके पारिवारिक जन भी कोई पूजा कर रहा है तो उन्हें भी मौली बांधिए, तिलक कीजिए। पूजन करने से पहले व्रत का संकल्प करेंगे। सीधे हाथ में जल लीजिए। 1 रुपये का सिक्का दक्षिणा के रूप में कम से कम रखिए, अधिक जो भी रखना चाहें वह रख सकते हैं। 3 बार बोलिए ओम श्री विष्णु, ओम श्री विष्णु, ओम श्री विष्णु। अपना नाम, अपना गोत्र, जिस स्थान पर बैठकर आप संकल्प कर रहे हैं वहाँ का मकान नंबर, क्षेत्र का नाम, शहर का नाम, फाल्गुन मासे कृष्ण पक्षे एकादश्यायां पुण्यतिथियों, आयु आरोग्यता प्राप्त्यार्थाय, धन संपत्ति प्राप्त्यार्थाय, शत्रु विजय प्राप्त्यार्थाय एकादशी व्रत पूजनम संकल्पम संकरिष्ये। बोलिए सौ श्री विष्णु शरणौ शरणम प्रपद्ये, और वह संकल्प भगवान के चरणों में अर्पित कर दीजिए। ये जो हमने बोला है कि किस कार्य के निमित्त आप ये व्रत कर रहे हैं, इसके अलावा अगर कोई आपकी इच्छा हो तो वह भी आप यहाँ बोल सकते हैं। संकल्प करने के बाद अब हम भगवान का पूजन आरंभ करेंगे। भगवान क्योंकि आपने कलश के ऊपर जो घड़ा है उसके ऊपर विराजमान किए हैं, तो उनकी पूजा की सामग्री अर्पित करने के लिए आप नीचे एक पात्र रख दीजिए, कोई कटोरी आदि रख दीजिए, जिसमें कि आप उनकी जो सामग्री है, पूजा सामग्री, वो अर्पित करेंगे। सबसे पहले हम कलश पूजन करते हैं। कलश देव को जल अर्पित कीजिए। तो पुष्प लीजिए, उससे 3 बार जल के छींटे दे दीजिए, या उनके पास भी एक पात्र रख दीजिए और 3 बार चम्मच से जल लीजिए और उनको ओम पद्यम समर्पयामि जल अर्पित कीजिए, ओम अर्घ्यम समर्पयामि, पुनः जल लीजिए और अर्पित कीजिए। ओम आचमनीम समर्पयामि, पुनः जल लीजिए और समर्पित कीजिए। स्नानम स्नानते, पुनः जल लीजिए, जल के छींटे दीजिए। अब कलश देव को तिलक कीजिए। आप 5-7 बिंदी लगा सकते हैं तिलक पर, या 1 भी बिंदी लगा सकते हैं। कलश देव को तिलक कीजिए, पुष्प अर्पित कीजिए। जो धूप और दीप आपने रखे होंगे उनको प्रज्वलित कीजिए। धूप दिखाइए, दीप दिखाइए, और नैवेद्य के रूप में कोई ऋतु फल अर्पित कर दीजिए। फल आपके पास है तो वह फल चढ़ा दीजिए, अन्यथा मिश्री लीजिए और वह अर्पित कर दीजिए। जल आचमनीम समर्पयामि, पुनः जल आचमनी करा दीजिए, जल अर्पित कर दीजिए। अब हम भगवान श्री हरि विष्णु का पूजन आरंभ करेंगे। तो जो पात्र आपने रखा है उसमें आप सामग्री अर्पित करते जाइएगा प्रेम से भगवान को। आइए सबसे पहले भगवान का ध्यान करते हैं। ओम शुक्लांबरधरं विष्णुं शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत सर्वविघ्नोपशान्तये, शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं, विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं, लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिभिर्ध्यानगम्यं, वन्दे विष्णु भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं। बोले विष्णु भगवान की जय। ये 4 भुजाओं में शंख चक्र गदा व पद्य धारण करने वाले, शांत स्वरूप शेष शैया पर विराजने वाले, नीलवर्ण
श्री लक्ष्मी जी के पति, संसार के भय का नाश करने वाले, सबके अधिपति भगवान विष्णु, हम आपको प्रणाम करते हैं, आप प्रसन्न हो। इस प्रकार से आपने भगवान का ध्यान किया है। अब हम पूजन करेंगे। पूजन में भगवान को सबसे पहले पद्य अर्पित कीजिएगा। पद्य अर्पित करने के लिए 1 चम्मच से जल लीजिएगा और जो पात्र रखा है भगवान के सामने उसमें अर्पित कीजिएगा। ओम पद्यम समर्पयामि, ओम अर्घ्यम समर्पयामि, पुनः जल लीजिए, छोड़ दीजिए। ओम आचमनीम समर्पयामि, पुनः 1 चम्मच जल लीजिए, छोड़ दीजिए। अब भगवान को स्नान कराएंगे। भाव रखिएगा कि आप स्नान करा रहे हैं। ओम स्नानम स्नान्ते जलम समर्पयामि, पुनः 1 चम्मच जल लीजिए और छोड़ दीजिए। आपने भगवान को भाव से स्नान कराया है। अब आप सुगंध अर्पित कीजिए। इत्र यदि आपके पास है तो इत्र रुई पर लगाइए, या आपके पास यदि पुष्प है तो पुष्प पे लगाइए और वह भगवान को अर्पित कर दीजिए। वस्त्रम समर्पयामि, वस्त्र के रूप में मौली का एक टुकड़ा तोड़िए और वह भगवान को अर्पित कीजिए। वस्त्रम समर्पयामि, वस्त्रम वस्त्रांते, तिलकम तिलकांते, तिलक लगाइए, भगवान को प्रेम से तिलक कीजिए, तिलक लगाइए। पुष्पाणि पान्तु, पुष्प अर्पित कीजिए। फूलों की माला है तो माला पहनाइए। धूपम दर्शयामि, दीपम दर्शयामि, धूप दिखाइए भगवान को और दीप दिखाइए भगवान को। नैवेद्यम समर्पयामि, नैवेद्य अर्पित कीजिए भगवान को। तो नैवेद्य के रूप में क्या अर्पित करेंगे? कोई मिठाई है तो वह अर्पित कीजिए, अन्यथा आप फल अर्पित कर दीजिए, और वो भी ना हो तो मिश्री लीजिए और नैवेद्य के रूप में मिश्री अर्पित कर दीजिए। इसके बाद जल आचमनीम समर्पयामि, जल आचमनी कराइए। 1 चम्मच जल लीजिए, वह चढ़ा दीजिए। जल आचमनीम समर्पयामि, जल आचमनी करा के अब भगवान को तांबूल अर्पित करेंगे। तांबूलम पूंगी फलम, तांबूल कैसे? पान का पत्ता लीजिए, उसकी डंडी तोड़ दीजिए, उसमें 2 लौंग, 2 इलायची, 1 सुपारी रखिए और पान का बीड़ा बना के वह भगवान को प्रेम से अर्पित कीजिए। तांबूलम पूंगी फलम, शुभ दक्षिणायाम शुभदो वरदो भवः, दक्षिणा अर्पित कीजिए भगवान को और वह चढ़ा के भगवान को नमस्कार कीजिए। इस प्रकार से आपने ये पूजन किया है। इस पूजन के बाद आप भगवान की कथा करेंगे। कथा आपके इसी चैनल पर सुनाई जाती है। कथा आपको जो सही कथा है वही सुननी चाहिए। तो इसके लिए जब चैनल का चुनाव करें यूट्यूब पर तो ध्यान दें कि जो सही चैनल हो वही आप सुने, क्योंकि यूट्यूब पर बहुत सारे चैनल्स हैं, वो कोई भी कथा किसी भी रूप में सुना देते हैं। तो सही कथा सुनने के लिए आप अगर चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ये ज्योतिष संस्थान का चैनल है और हम यहाँ पर ऑथेंटिक चीज़ें और ऑथेंटिक जानकारी ही देते हैं। इस प्रकार से आप कथा सुनेंगे। अगर आपके पास समय निकल पाए तो इस दिन विष्णु सहस्त्र नाम सुनने का भी बहुत अधिक फल बताया गया है, तो विष्णु सहस्त्र नाम भी सुन सकते हैं। हमने आपकी सुविधा के लिए चैनल पर अपलोड किया है, क्योंकि पिछली जो एकादशी थी उस पर विष्णु सहस्त्र नाम विशेष रूप से सुनना आवश्यक था, तो हमने अपलोड उस समय भी किया था। आप उसका श्रवण कीजिएगा, भगवान की आरती कीजिएगा, फल का भोग लगाइएगा, नियमों के अनुसार दिन को व्यतीत कीजिएगा। ब्रह्मचर्य का पूर्ण रूप से पालन करना है। नियम और भी बहुत सारे हैं, इसी वीडियो में बताएंगे तो बहुत लंबा चला जाएगा वीडियो, इसीलिए हम अगला वीडियो आपके लिए बनाएंगे। उसमें इस एकादशी के विशेष नियमों के बारे में चर्चा करेंगे। उन नियमों को आप अवश्य देख लीजिएगा। नियमों के अनुसार दिन को व्यतीत कीजिएगा। अगले दिन आपको व्रत का पारण करना है। अगर हम बात करें जी कि पारण कब करना है, तो पारण की विधि जो है वो हम आपको विस्तृत रूप से वीडियो में बताएंगे। रात्रि को जागरण की इस एकादशी पर भी बड़ी महिमा है, तो यदि संभव हो तो रात्रि को जागरण कीजिएगा और भगवान का कीर्तन कीजिएगा। कीर्तन और जागरण दोनों ही एकादशी के इस व्रत में बहुत महत्वपूर्ण माने गए हैं। तो ये थी जानकारी कि आपने पूजन कैसे करना है। जानकारी थोड़ी सी भी उपयोगी लगी हो, थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो कृपया एक बार लाइक अवश्य कर दीजिएगा। और इस तरह के वीडियो कहीं भी मिलते नहीं हैं, इसीलिए उपयोगी वीडियो है। अधिक से अधिक लोगों को शेयर कीजिए, व्हाट्सएप कीजिए, लिंक को भेजिए आगे, जिससे कि लोग जान पाएं और सही रूप से पूजा कर पाएं। आप यदि उनका मार्ग प्रशस्त करेंगे, वो सही रूप से पूजा करेंगे, तो उन्हें जो फल मिलेगा उसका फल आपको भी प्राप्त होगा। इसीलिए अधिक से अधिक लोगों तक शेयर कीजिए। ये शास्त्रानुसार जानकारी है, इसमें कुछ भी मनगढ़ंत या इधर उधर से नहीं लिया गया है, पुराणों में वर्णित है विधि। तो ये थी जानकारी इस एकादशी के बारे में कि पूजन कैसे करना है। अगली वीडियो में नियमों के साथ फिर मिलते हैं। जय श्री कृष्ण।